जय श्री कृष्णा। ये मानव जीवन हमारा बड़ा ही अमूल्य धरोहर है और अमूल्य धरोहर की रक्षा करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है, जिसमें वेदों का वचन है कि शरीर रक्षा खलु धर्म साधनम। हमारा शरीर की रक्षा करना प्रत्येक प्राणी का, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक प्राणी मात्र का, जीव मात्र का अपने शरीर रक्षा करना उसका पहला कर्तव्य है। और शरीर को क्षति पहुंचाने वाले अपनी रोग तो होते ही हैं, लेकिन रोगों से महारोग है क्रोध। जो 5 शत्रु हमारे शरीर में छुपे रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार आदि, उन सब में हमारा जो भयंकर चीज़ है वह है क्रोध। ध्यान रहे, ये साइंटिफिक बिंदु भी मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट का क्रोध 40 दिन की तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को खा जाता है। देसी भाषा में मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। 1 गिलास दूध गाय का केसर युक्त और खांड युक्त, मिश्री युक्त पीने से जो तुम्हें एक सकारात्मक ऊर्जा और एनर्जी मिलती है, 40 दिन लगातार पीने से वो 1 मिनट के क्रोध करने से जल करके राख हो जाती है। लेकिन इसी के साथ अगर आप 1 मिनट ठहाका लगा के हंसते हैं, अंतस चेतना से आपको खुशी होती है, तो उतनी ऊर्जा खुशी से आपको प्राप्त भी हो जाती है। और एक अद्भुत बात जो प्रमाणिक है कि क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है। और विवेक शून्य होने पे व्यक्ति क्या क्या कहने लगता है, इसके कोई प्रमाण नहीं। क्रोध आपको भी आया होगा या किसी क्रोधित होते व्यक्ति को आपने देखा भी होगा। वो आदमी क्या कहता है, क्या बोलता है, ना उनका कोई अर्थ होता है, ना उसका कोई सिर पैर होता है, केवल अपनी मन की भड़ास निकालता चला जाता है और उसे पता नहीं होता कि मैं जीवन में कितनी बड़ी क्षति का मैं सहारा ले रहा हूँ। लेकिन ये प्रकृति है, ये मनुष्य है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। तो आज मैं क्रोध पर नियंत्रण करने के 5 उपाय बता रहा हूँ। और मेरा दावा है, जो व्यक्ति अपने क्रोध से दुखी हैं या बच्चों के क्रोध से माता पिता दुखी हैं, इन 5 उपायों का सहारा लें और गारंटी से क्रोध को नियंत्रण करके अपने जीवन को एक सुख में, समृद्धि में, सफलता में, हंसमुख, मिलनसार बना सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग मैं बता रहा हूँ कि जब हम बड़ों के सामने झुकते हैं तो हमारी शरीर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा घटती है, तो हमारा क्रोध हमें आने को रोकेगा। तो हम अपने से बड़ों के चरण छुएं, आशीर्वाद लें। ये पहला क्रोध का नियंत्रण का उपाय है। दूसरा क्रोध नियंत्रण का, पहले भी यद्यपि मैं दूसरे किसी वीडियो में और दूसरे किसी विधि के अनुसार आपको बता चुका हूँ, संस्कारों वाले में, आपके घर में गोपाल जी की मूर्ति अथवा सालग्राम जी की मूर्ति अथवा गणेश जी की मूर्ति अवश्य होती ही है। तो जो घरों में जिनके क्रोध आता है उनके माता पिताओं को मैं राय देता हूँ, और अगर आप समझदार हो, बड़े हो, आपको ही क्रोध होता है तो स्वयं करें, आप देखें चमत्कार। उन मूर्ति को पानी में स्नान कराएं। वो मूर्ति धातु की होनी चाहिए, पाषाण का नहीं, धातु की। कोई भी मूर्ति हो, पाषाण की तो सिर्फ हमारे साक्षात जो सालग्राम शिलाएं वो हो सकती है। इनको स्नान कराएं और स्नान करके उसको पान करें। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। प्रथम चरण छूना, दूसरा हमारा चरणामृत पीना, तीसरा होता है गंगा जल। हर घर में गंगा जल की मात्रा पाई जाती है। आजकल तो इतने भौतिक युग है, ऑनलाइन और पता नहीं कहाँ कहाँ से कोई भी चीज़ लोग मंगा लेते हैं। गंगा जल का कोई भी प्रबंधन अपने घर में रखें और 1/4 कप के बराबर, अर्थात जिसे 2 घूंट पूरी जितनी आती है, उससे आप 25 ग्राम के आसपास, 25 मिलीलीटर के आसपास इसका अनुमान लगा सकते हैं। 25 से 50 मिलीलीटर आप गंगा जल का नित्य सेवन करें। आपका क्रोध धीरे 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 शांत होता चला जाएगा। जैसे हमारे वर्षा ऋतु में और धीरे धीरे प्रकार के गर्मी चली जाती है और सुखद ठंड का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार से आपके शरीर में एक शीतलता आती चली जाएगी। नित्य गंगा जल का सेवन करने से क्रोध तो शांत होगा ही होगा। आपके जीवन में, आपके शरीर में जितनी भी असाध्य बीमारियां हैं,
ये सब दूर हो जाएंगी। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि गंगा में हमारे हिमालय की गोद में से उतने अमूल्य खनिज पदार्थ, इतनी अमूल्य जड़ी बूटियों का प्रवाह गंगा में आता है। ये तो हमारा ये हमारा साइंटिफिक रीजन कहता है। वैदिक परंपरा में तो भगवान श्री विष्णु के अंगूठे से, चरण के दाहिने पैर के चरण के अंगूठे से उत्पन्न हुई है। इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा आपको अगले वीडियो में किसी में। तो ये विष्णुपदी भी इनका नाम है। तो गंगा जल का सेवन करने से भी आपके जीवन में क्रोध की मात्रा अत्यंत घट जाती है, कम हो जाती है और धीरे धीरे आप बड़े विनम्र और सहनशील व्यक्ति बन जाते हैं। तीसरा है शंख का जल। आपके घर में शंख होता है, जिस शंख को बजाते हैं, और एक होता है जिसको अर्गा कहते हैं। दोनों ही प्रमाणिकता है। आप अपने शंख को धोकर या अर्गा को धोकर उसमें शुद्ध पीने योग्य पानी भरें और शीतल स्वापी कपड़े से ढक दें। अगले दिनों पानी जिसको पिलाएंगे उसके जीवन की अनेक बीमारियां तो मुक्त होंगी, नज़र गुजर मंत्र तंत्र भी दूर होंगे, और सबसे बड़ी चीज़ें उसके अंदर में कचोटने वाली क्रोध, राग, द्वेष या कभी कभी डिप्रेशन जैसी छोटी मोटी फीलिंग, वो भी नियंत्रण हो जाती है। तो शंख का जल पिए। तो आप ध्यान रखें, पहला है हमारा चरण छूना, दूसरा है हमारा चरणोदक भगवान का, तीसरा है हमारा गंगा जल, और चौथा है शंख का जल। अब पांचवी चीज़ और है जो हमारे क्रोध को नियंत्रण करने में रामबाण का कार्य करती है, वो है हमारी तुलसी महारानी। इसमें मरकरी की मात्रा होती है, मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूँ। तो तुलसी जी को प्रणाम करें, या तुलसी दल को प्रणाम करने का समय नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके घर के किसी जिम्मेदार व्यक्ति का आप चयन करें या स्वयं अपने हाथ से एक साधारण जल में और तुलसी डाल करके पिएं। चरणामृत बनता है, उसमें तुलसी का सेवन कर लो, या भोजन में तुलसी का सेवन कर लो। तो उससे आपको अवश्य रूप से आपके क्रोध पर नियंत्रण होगा, और आपके मन में खुशियाँ और आपके मन में सफलताएं, आपके मन में बहुत ही कुछ अच्छाइयाँ प्राप्त होंगी, और उससे आपका जीवन का एक बड़ा सुखद समारोह होगा। इसके अलावा दो चीज़ और भी हमने अनुभव से देखी हैं कि सहज योग, एक ये अपने पॉइंटी फिंगर, जिसे हम अनियमिका, जिसे हम अपना तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी अंगूठे को यूँ अर्धांजलि मुद्रा बनाकर, जिसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, और ओम का उच्चारण सुबह शाम किया करें जितना टाइम मिले। उससे भी आपके क्रोध और डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा आपके मन में बेचैनी, अशांतियों को नियंत्रण करने का एक अद्भुत अचूक फॉर्मूला है। इनको भी साथ में अपनाएं तो आपके 5 और एक विशेष ये 6 उपाय मैंने आपको बताएं, इनमें से पूरे करेंगे तो अति उत्तम है, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करेंगे तो भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा।